नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जब भारत ने पाकिस्तान को मारना शुरू किया तो बलूचिस्तान वालों ने भी मौका देखा और फिर पाकिस्तानी आर्मी पर उन्होंने भी चढ़ाई कर दी। हालांकि उनकी लड़ाई लंबे वक्त से चल रही है और वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। साफ कहना है कि आर्मी अत्याचार करती है, उनके बहन बेटियों की इज्जत लूटती है, उनके घरों के मर्दों को उठा ले जाती है और उन्हें मार देती है। इसीलिए बलोच लगातार पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। ऐसे में अब चीन ने भी कहीं ना कहीं बलूचिस्तान से सीधी बात करने का मन बना लिया है और जिनपिंग की सरकार अब बलोचों से बात करेगी। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को दुत्कार दिया है चीन ने? क्या शहबाज शरीफ और असीम मुनीर और पाकिस्तान के राजनीतिक हुक्मरानों पर चीन को भरोसा नहीं है? और क्या चीन ने बलूचिस्तान को मान्यता दे दी क्या? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज पर। सवाल यही कि क्या चीन का जो रवैया अब दिख रहा है उससे जो ये सवाल उठ रहे हैं सही सवाल हैं? बलूचिस्तान को मान्यता अंदर खाने दे ही दी क्या चीन ने? दो फैक्टर्स हैं। पहला कि चाइना को भी ये पता चल गया है कि बलूचिस्तान के 90% इलाकों पर अब पाकिस्तानी सेना की रीट नहीं चलती। वहां बलूच लोगों बात यह है कि चाइना अपना इन्वेस्टमेंट बचा रहा है। जैसे 60 अरब डॉलर उसने खर्च कर रखे हैं सीपीसी के सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिसमें रेकोदिक खनन प्रोजेक्ट भी शामिल है। अब वो ये देख रहा है कि जब 90% हिस्से पर पाकिस्तानी फौज जा भी नहीं पा रही है तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स की रक्षा क्यों करेगी। इसलिए उन लोगों से बातचीत किया जाए जिनका सही में उन इलाकों में। आपको पता होगा कि जो सीपीसी का जो प्रोजेक्ट है चीन का, वो उसका एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। ग्वादर पोर्ट उसी प्रोजेक्ट के तहत आता है जो कि बलूचिस्तान में ही है। उसके अलावा रेकोदिक माइनिंग प्रोजेक्ट है जो कि बलूचिस्तान में ही आता है। इन सबको देखते हुए चाइना नहीं तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को छोड़कर क्यों बलूचिस्तान से बात करने का मन चीन क्यों बना रहा है? सवाल तो यह है ना। अरे देखिए रोहित, 6-7 साल से चाइना इंतजार कर रहा है। इसमें इसके इंजीनियर ही मारे गए बलूचिस्तान में। पाकिस्तानी आर्मी की चल रही नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी बेबस है और लाख प्रयास करने के बावजूद ये प्रोजेक्ट जरा भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, घाटा बढ़ता जा रहा है। और इसकी सिर्फ एक वजह यह है बलूच लोग। बलूच लोगों की 2-3 डिमांड है सीपीसी को लेकर। एक कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें स्थानीय बलूचों को नौकरी दी जाए। दूसरा, जो भी इससे फायदा हो उसको उसमें से एक हिस्सा दिया जाए बलूचों को। और तीसरा, पाकिस्तानी आर्मी बलूचों को मारना बंद कर दे। ये 3 साधारण सी मांगे जब वो नहीं मान रहे थे तो उसके बाद फिर चीन ने कहा कि हम अपनी तरफ से बातचीत करेंगे। 2019 में भी दुबई में एक गुप्त बातचीत हुई थी बलूच विद्रोहियों और चीन के रिप्रेजेंटेटिव के बीच। लेकिन अभी बलूचों में इससे पहले बहुत सारे फैक्शंस थे, जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी था, बलूच लिबरेशन फोर्स था, अलग था। तो 3-4 ग्रुप थे। तो उसमें से कुछ ग्रुप क्या था कि वो चाइना से बातचीत करना चाहता था। पंकज जी, क्या चाइना अभी भी चाहता है कि अंदर खाने पाकिस्तान में लड़ाई चलती रहे ताकि उनका काम बनता रहे? नहीं, पाकिस्तान में लड़ाई चलने से चाइना को कोई फायदा नहीं, उल्टा उसका प्रोजेक्ट हैम्पर होगा। वो समझ गया है कि बात अब लड़ाई से बहुत आगे निकल चुकी है। बात अब अलग देश के मान्यता तक पहुंच गई है। देखिए, चाइना का डायरेक्ट बलूच विद्रोहियों से बात करने का एक मतलब यही है कि वो पाकिस्तान की जो केंद्र में सरकार है, शहबाज शरीफ या वहां का जो आर्मी है, अब उसका वैल्यू नहीं दे रहा। नहीं, ये भी तो हो सकता है। नहीं, एक ये बात तो कहा जा रहा है कि बलोचों से बात करना मतलब शहबाज और असीम मुनीर को तवज्जो ना देना है। लेकिन दूसरा पहलू भी तो ये है ना कि हो सकता है कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर और बलोचों के बीच मध्यस्थता करवाने का प्लान हो चीन का। देखिए, मध्यस्थता के लिए चाइना अगर आना होता तो बहुत पहले आ चुका होता। ये एक दिन की लड़ाई तो है नहीं। अब तक 30,000, एक अनुमान को बताया, 30,000 बलोच मारे गए हैं और करीब 5 से 6,000 पाकिस्तानी फौज के जवान मारे जा चुके हैं इस लड़ाई में। अगर पहले आना होता आ सकते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थितियां बदली हैं क्योंकि चीन को भी लग गया, पाकिस्तान को भी लग गया कि अगर हमारे साथ बलोच नहीं है तो हम 2.5 दिन भी नहीं टिक पाएंगे, 4 दिन के बाद छोड़ दीजिए।
देखिए स्थितियां बदली हैं, पर इस लिहाज से बदली हैं कि बलोचों ने अलग देश घोषित कर दिया है। पहले क्या था, द सो कॉल्ड पाकिस्तान वहां काम करता था। अभी देखिए क्वेटा शहर के अलावा बाकी बलूचिस्तान, खास करके साउदर्न बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की रीट नहीं चलती। इस लिहाज से परिस्थितियां बदली है और इसलिए वो बातचीत भी कर रहा है। और रही बात मध्यस्थता की बात बहुत पीछे छूट चुकी है। ये तब होता है जब ये कोई संघर्ष नया होता है। ये तो संघर्ष ऐसा हुआ कि 3-4 बड़े बलूच लड़ाके हैं। अरे पाकिस्तानी फौज ने कुरान पे हाथ रखकर कसम खाई थी, और तब जब वो विद्रोही उतरे और फिर धोखा देकर मार डाला। ये दुनिया के इतिहास में किसी मुसलमान ने नहीं किया है जो पाकिस्तानी फौज ने किया है कि कुरान पे हाथ रख के कसम खा के बलूच सरदारों को मारा है। तो अब अविश्वास इतना बड़ा है कि अब बातचीत नहीं हो सकती। दूसरी बात की चीन देख रहा है कि कल को बलूचिस्तान बने भी अगर अलग देश, तो वहां भी कम से कम मेरा प्रोजेक्ट इस तरह सुरक्षित रहे, चलता रहे, इसलिए वो बातचीत कर रहा है, संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। देखिए चीन को ये पता चल चुका है कि बलूचिस्तान अब कुछ दिनों का मेहमान है, इसलिए वो बलूच लोगों से बातचीत कर रहा है। बिल्कुल। ये जो एक बात मैं ये बता रहा हूं आपको कि देखिए बलूच, उसके बाद जो कश्मीरी लड़ाके हैं, कुछ दिन बाद देखिएगा चाइना उनसे बात करेगा। उसके बाद टीटीपी के लड़ाकों से भी चाइना बात करेगा। चाइना को अपना प्रोजेक्ट चाहिए, उसे पाकिस्तान की परवाह नहीं है, उसको अपने $60 अरब की परवाह है। पाकिस्तान जैसे कितने आए और कितने गए, वो पाकिस्तान को भी इसलिए सहलाता रहता है क्योंकि चीन को पता है कि उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लगा। तो वही उसी आर्थिक गलियारे की तो बात हो रही है जो चीन क्या कहते हैं एशिया से यूरोप तक आर्थिक गलियारे की बात कर रहा है, जिस पर वो काम कर रहा है। उसी के तहत वो अब ये सब काम कर रहा है कि चलो बलोचों से भी बात करो, टीटीपी वालों से भी बात करो, ताकि अपना रास्ता क्लियर हो। ये वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा है। एक जो निकला है रोड वो पीओके होते हुए डेरा इस्माइल खान, फिर बलूचिस्तान होते हुए ग्वादर तक गया, और दूसरा उसका एक वन रोड जा रहा है म्यांमार के रास्ते होते हुए हितवे पोर्ट तक जा रहा है। वो समंदर तक पहुंचने के लिए रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है। और जिस आप ट्रेड रूट की बात कर रहे हैं, सिल्क रूट की बात कर रहे हैं, उसके लिए अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, इन सब से बातचीत करके वो यूरोप तक ले जा रहा है। वो अलग प्रोजेक्ट है, तो वो ले जा रहा है। देखिए चाइना जो है, चाइना अपना फायदा देखता है, उसको पाकिस्तान या वहां से ज्यादा अपने व्यापार से प्यार है और अपनी छवि से प्यार है। बिल्कुल। और 60 अरब डॉलर की भी टेंशन है ना, मामला तो आखिरकार पैसा ही है। इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसीलिए तो कर रहा है। पाकिस्तान में भी वो चाइना क्यों है? क्योंकि पैसे प्राप्त करने, क्योंकि उसे पोर्ट चाहिए और ग्वादर पोर्ट के जरिए वो अपना व्यापार बढ़ा सके। अंत में तो सारी लड़ाई व्यापार की है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए चाइना कल को जाके अगर बलूचिस्तान अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाए ना और संयुक्त मान्यता दे दे, तो देखिए भारत के बाद चीन वो देश होगा जो कहेगा चलो हम भी तैयार। आखिरी सवाल, तो क्या हुए ना वहां, आखिरी सवाल, क्या चीन की भी नजर बलूचिस्तान प्रांत के खनिज पर नहीं है? बिल्कुल। 60 लाख करोड़ का खनिज भंडार है बलूचिस्तान में, और अमेरिका की उस 60 लाख करोड़ के खनिज भंडार पे नजर है, तो जाहिर तौर पे चीन की भी नजर होगी। और चीन ये पूरा सीपीसी उस इलाके से लेकर ही इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां खनिज भंडार, रेको दीप खनन प्रोजेक्ट ही इसलिए है ताकि वहां के खनिजों को निकालकर वो बेच सके। ठीक है पंकज जी, फिलहाल बलोच जो विद्रोही हैं उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है चीन। असीम मुनीर और इसके अलावा शहबाज शरीफ को दरकिनार किया गया है। कई कारण हैं, तमाम अरब डॉलर की बात है, अपने हितों की बात है, और चीन नहीं चाहता है कि इन नामुरादों की वजह से, शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की वजह से उसे परेशानी हो। इसीलिए बलूचिस्तान के लोगों से, बलोच लोगों से वो बात करने के लिए तैयार है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।